देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और मैं लगातार इस विषय को उठा रहे हैं हम रोज रिपब्लिक भारत पे पूरा दिन। दोस्तों, ये जो धर्मांतरण गैंग के खिलाफ रिपब्लिक भारत की मुहिम है ना, ये आपके लिए है। ये भारत में बैठे उस हरेक बाप के लिए है, उस हरेक भाई के लिए है, उस हरेक मां और उस हरेक बिटिया के लिए है। क्योंकि मालूम होना चाहिए, ये कुछ मुट्ठी भर लोग भारत में रहने वाले भारतीयों को, हिंदुस्तानियों को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बांटकर अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। यह हम होने नहीं देंगे। ये भारत के लोगों को बांटना चाहते हैं, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर। पहले इन्होंने बहुत समय तक हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की हिंदू मुसलमान करने की कोशिश। लेकिन जो जम्मू कश्मीर में हुआ और जो छत्तीसगढ़ के जंगलों में होता है, किस मजहब से किस मजहब में जबरन धर्मांतरण, वो आप सबको पता है। हमारे साथ आज पैनल में ऐसे लोग होंगे जो दिल्ली से श्रीनगर गए, श्रीनगर से वापस आए और बताएंगे आपको कि ये दो बिटिया सिर्फ अकेली नहीं थी, और भी ऐसे न जाने कितने मां बाप हैं जिनकी गुहार अब तक दिल्ली में बैठे नेताओं के और जम्मू कश्मीर में बैठे ये उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की कानों तक नहीं पहुंची है। और ये बात में ताल ठोक कर पूरी जिम्मेदारी से हम कह रहे हैं, क्योंकि इस बात के पक्के सबूत मेमचंद की गवाही से मिले हैं। ये वही मेमचंद है दर्शकों, जिन्हें धर्मांतरण करके मोहम्मद अनस बना दिया गया था। किसी और मजहब में जबरन क्यों पैसा दिया गया, विदेश भेजेंगे रिपब्लिक भारत से बातचीत में। और ये सिर्फ कहा सुनी मुंह सुनी बात नहीं है। रिपब्लिक भारत के कैमरे पे मेमचंद ने बताया कि ये जो धर्मांतरण गैंग के तार घाटी यानी कश्मीर घाटी में पत्थरबाजों से कैसे जुड़े हुए हैं, एक एक लिंक करके कैसे जुड़ा हुआ है। देश में आग लगाने के लिए इनके खातों में विदेशों से पैसा आता है। लेकिन अब इनकी साजिश की पासबुक एनआईए के पास लग चुकी है, एनआईए के हाथ लग चुकी है। एक एक एंट्री की जांच हो रही है। वो दिन दूर नहीं है अब दर्शकों, जब देश विरोधी धर्मांतरण गैंग का पूरा काला चिट्ठा खुलकर सामने आ जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ सिर्फ मुझे, आपको ये नहीं, पूरा देश को हमला बोल देना चाहिए, क्योंकि ये लोग मजहब में बांटकर भारत को बांटना चाहते हैं और इन्हें हम सक्सेसफुल होने नहीं देंगे। इसलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। पहला सवाल कि कौन है धर्मांतरण गैंग की आतंकी साजिश का आका? पूछता है भारत। मेवात से जुड़े धर्मांतरण के तार कहां कहां छिपे हैं राजदार? पूछता है भारत। धर्मांतरण गैंग की देश विरोधी साजिश कब तक चल रही है और कब से चल रही है? और आज पूछता है भारत में सबसे बड़ा सवाल दर्शकों, कश्मीर में अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वाले, ढोल पीटने वाले आज चुप क्यों हैं? पूछता है भारत। सबसे पहले मेरी ट्रेनिंग तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर ले गए थे मेरे को, जहां लड़ाई होती है, पत्थरबाजी होती है। अच्छा। तो मेरे से उन लोगों ने कहा कि आप भी पत्थरबाजी करो। क्यों, मैं नया गया था, मैंने कि मैं पत्थरबाजी नहीं करूं, मैं इंडिया वालों के ऊपर क्यों पत्थरबाजी करूं। रिपब्लिक भारत पर मेमचंद की गवाही इस बात का पुख्ता सबूत है कि धर्मांतरण गैंग के तार आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं। 2018 में मेमचंद से मोहम्मद अनस बने इस शख्स ने धर्मांतरण गैंग की साजिश का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। अबू बकर, उमर, गौतम दोनों ही आपस में मिले हैं। उनका दावत इस्लाम सेंटर तावड़ो में, वहां पर उनका धर्म चेंज करवाने के बाद उनको जमातों में भेज दिया जाता है। कैसे विदेशों से फंडिंग लेकर जबरन धर्मांतरण का रैकेट चलता है। मोहम्मद अनस की इस पासबुक में साजिश की एक एक एंट्री मौजूद है। इसकी जांच अब एनआईए कर रही है। विदेशों से आई ये रकम उमर गौतम के गुर्गे निकालते थे, जिसके बाद तैयार होता था धर्मांतरण का गेम प्लान। तुम्हारा जो मोहम्मद अनस के नाम से खाता था, वो कौन सी बैंक में था? वो सर्वे हरियाणा ग्रामीण में रावड़ी में मेरा खाता है। और पैसे की फंडिंग भी इनके लिए जो बाहर देश से पैसों की फंडिंग होते है, जिस आदमी को मुसलमान बना देते हैं, फिर ये पैसे उनके खातों में रिटर्न करते हैं। मेरे खाते में बहुत सारे पैसे रिटर्न कर रहे हैं। धर्मांतरण गैंग की हर साजिश का कोड अब डिकोड हो चुका है।
विदेशों से फंडिंग लेकर धर्मांतरण और फिर आतंकवाद फैलाने वाला ये गैंग देश का दुश्मन है। इनके एक एक गुनाहों का पूरा हिसाब होना चाहिए। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ हमारी मुहिम तब तक नहीं रुकेगी जब तक आतंकवादी धर्मांतरण गैंग का पक्का इलाज नहीं होगा। लेकिन आज सवाल उन लोगों से है जो धर्मांतरण पर सियासी तड़का लगाकर सेक्युलरिज्म की दुकान चला रहे हैं। ऐसे लोग अब धर्मांतरण के आतंकवादी कनेक्शन पर चुप क्यों हैं? पूछता है भारत। चुप क्यों हैं? क्यों चुप हैं? क्या इनकी जिम्मेदारी अपने लोगों की ओर नहीं बनती? पूरा पैनल है मेरे साथ। गौरव भाटिया हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर भी हैं। रमनीक मान साहब हैं मेरे साथ, श्रीनगर से दिल्ली आ गए। तेजिंदर बग्गा है मेरे साथ। एम्बर जैदी हैं, रत्नाकर त्रिपाठी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। मसूद फयाज हाशमी है, सईद जरीन है, सैयद जवाद है मेरे साथ। ये पूरा पैनल मेरे साथ है। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। गौरव भाटिया जी, रमनीक मान जी, इससे पहले ये जो उत्तर प्रदेश में जो 1000 लोगों का धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण की बात आई थी, यूपी धर्मांतरण में एक और गिरफ्तारी हो गई है। और ये यूपी से नहीं, गुजरात से हुई है। गुजरात के वडोदरा से हुई है गिरफ्तारी। यूपी और गुजरात एटीएस ने, दोनों प्रदेशों की एटीएस ने एक साथ पकड़ा है। हवाला के लेन देन, फंडिंग में था शामिल। पूछताछ के लिए जल्द लाया जा रहा है यूपी। ट्रांजिट रिमांड के लिए अप्लाई ऑलरेडी कर दिया है उत्तर प्रदेश पुलिस ने, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इनके तार सिर्फ 1000 नहीं, 2500 और लोगों से जुड़े हैं। क्योंकि जो पैसा आ रहा है, मैं वापस अपने पैनल के पास जा रहा हूं। ये खबर इसलिए जरूरी है, ये अभी तो हुई कुछ क्षण पहले, लेकिन सारे पैनल को यह पता होना इसलिए जरूरी है कि जो बात कह रहे थे, जब बात गौरव भाटिया जी, रमनीक मान जी उत्तर प्रदेश से शुरू हुई, तो उन्होंने कहा कि देखो इलेक्शन आ रहा है, इसलिए ये जानबूझ के ये जो बीजेपी है ये हिंदू मुस्लिम कर रही है। उसके बाद जैसे ही जम्मू कश्मीर से, रमनीक मान आप तो श्रीनगर से आए हैं, जैसे ही श्रीनगर में उन 2 बच्चियों की, उन 2 बेटियों की बात आई, तो कहा कि देखो अब कुछ नहीं मिला, तो जम्मू कश्मीर की तरफ रुख मोड़ रहा है। अब उत्तर प्रदेश की एटीएस अगर 24 प्रदेशों में रेड डाल रही है, 24 प्रदेशों में, 1 या 2 नहीं, 2 दर्जन प्रदेशों में, यानी 29 में से 24 प्रदेश, ये समझने की बात है कि ये एक फिनोमेना है, ये एक असलियत है जो हो रहा है। लेकिन इससे पहले रमनीक मान, मैं आपके पास आ रहा हूं गौरव भाटिया जी, क्योंकि जो श्रीनगर में हुआ, मैं आपसे सवाल पूछूं और ये जो विपरीत पैनल है वो आपसे काउंटर सवाल पूछे। मैं 2 मिनट सिर्फ रमनीक मान को देना चाहता हूं। ये श्रीनगर से वापस आए हैं और एक बात ये आप बयां ये करना चाहते हैं कि वहां की असलियत क्या है। रमनीक मान, मुझे बताया जा रहा है कि जो ये 2 बहनें थी, जो 2 बेटियां थी, इनके अलावा भी 1 दर्जन से और ज्यादा केसेस हैं अभी भी, जिनकी गुहार पहुंच नहीं रही है, ना नेताओं तक ना कोर्ट तक। रमनीक मान, असलियत बताइए क्या है? ऐश्वर्या, आप ठीक कह रहे हैं। पहले तो मैं जो इंसिडेंट है ये मनमीत का, जो हमारी बेटी है इसका, उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देता हूं। मनमीत को जब जबरन अबडक्ट कर लिया गया था, उसके बाद 3 दिन की सर्च के बाद ये लड़की हमारी मिली और 164 के बयान दर्ज कराने के बहाने बिमना कोर्ट में इनको अंदर ले गए। और मैं आपको बताऊं, बिमना कोर्ट जो है वो इट में भी लोअर कोर्ट परिसर हो सकता है, पर उसकी सिक्योरिटी ऐसी है जैसी यहाँ पे हमारे हाई कोर्ट में नहीं होती। तो मैं वहाँ पे पर्सनली जाके विजिट भी करके आया, बिमना कोर्ट में देख के आया। तो ये एक बड़ा ऐसा अजीब और गरीब सिलसिला चल रहा था, जहाँ पे जो आदमी था, लड़का कहना गलत होगा, जिसका नाम ये अपना शाहिद नज़ीर भट्ट है। तो शाहिद नज़ीर भट्ट जो है, इसके परिवारजनों को कोर्ट के अंदर जाने की इजाज़त दी गई, वो अंदर गया। और जो हमारी ये लड़की मनमीत है, सच्चाई बताऊं आपको, उसको जेके बैंक के एटीएम के अंदर बंद कर रखा था पुलिस ने। जेके बैंक के एटीएम के अंदर वो लड़की बंद थी। वहां से उसको रिकवर करने वाले लोग यूनाइटेड सिख फ्रंट एक जम्मू कश्मीर के अंदर, एक श्रीनगर, एक वैली के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके लोगों ने उसको वहां से रिहा करवाया, जिसमें भूपिंदर सिंह मेहता हैं, जिसके अंदर मनमीत सिंह है, जिसके अंदर सनी है, राजू है, और उसके अंदर सूरी साहब है। ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने उस बेटी को वहां पे रात तक जद्दोजहद करके, इसके बावजूद कि वहां पे एक सब इंस्पेक्टर नजीर ने उर्दू की तहरीर पे उनसे साइन लिए, ये कह के कि हम आपकी लड़की आपको हैंड ओवर कर रहे हैं, उसके बाद ये सारा घटना चला जो रात 11 बजे जाके खत्म हुआ।
ये लड़की वहां से निकाल के लाने के बाद इस लड़की को एक महफूज जगह पे रखा गया, इसको पूछा, इसको बताया, इसने अपनी सारी बताई बात की, मेरे साथ क्या यातनाएं हुई, मेरे साथ क्या मुसीबत, क्या दिक्कत पेश आई। और उसके बाद एक लड़का सुखप्रीत नाम का, मैं वहां पे पहुंचा 27 को, 28 की रात को, ये लड़का जिसने शादी करी है मेरे साथ मेरे कमरे में, ये मेरे साथ मेरे कमरे में रात 1 बजे तक सब लोग यूनाइटेड सिख फ्रंट के मेरे साथ मौजूद थे। हमारे कमरे में, मैं राजबाग में रुका हुआ था, राजबाग में मेरे कमरे में मेरे साथ थे। वहां पे ये सारी बात हुई, लड़की से पूछा गया, लड़की से इस बारे में सलाह करी गई, मशवरा किया गया। लड़की ने कहा मैं तैयार हूं, मैं चाहती हूं कि मैं अपनी पंथ में वापस आऊं, मैं अपने धर्म में, अपने परिवार में, अपने घर में वापस आऊं। और उसके बाद ये लड़के को, इसके परिवार को तैयार किया। अगर 29 तारीख को सुबेरे पुलवामा में छठी पातशाही गुरुद्वारा साहब है, वहां पे शादी मर्ग के अंदर, उस गुरुद्वारा साहब के अंदर इनका अनंत कारज हुआ। और उस अनंत कारज के बाद जो घटना चली, जो क्रेडिट वॉर कह लीजिए, जो इन लोगों ने, जो कश्मीर के लोकल सिखों ने, जो 20 सालों से एक अक़लियत होने के बावजूद, माइनॉरिटी होने के बावजूद, सिर्फ 42,000 रहने के बावजूद भी अपने हकों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और वहां से ये सारी कहानी शुरू हुई एक क्रेडिट वॉर की। 2 दिल्ली के नेता, पंथ के नेता, वो ये प्रयास कर रहे थे कि टिकटों को खरीद के और इनके परिवारों को मैं ले जाऊं, और दूसरे ने कहा मैं ले जाऊं। तो दूसरे ने, जिसने प्रलोभन दिया, जिसने कहा कि साहब नौकरी भी देंगे, सेटल भी करेंगे और सब कुछ ख्याल करेंगे, वो कामयाब रहे लोकल वहां के गुरुद्वारा साहब के प्रेसिडेंट के रास्ते। तो ये एक कहानी। और दूसरी जो बहुत दर्दनाक बात है ऐश्वर्या, मेरे पास डिटेल्स है, कोई अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जानना चाहे, मैं डिटेल्स दे सकता हूं। ऐसी 11 और लड़कियों के केस सामने आए हैं। और एक केस ऐसा है ऐश्वर्या, उसमें लड़की, हमारी बहन 4 महीने से, एक हमारी बहन 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसके प्रेग्नेंट होने के बाद उसके पेट में लाते मार मार के उसको मिसकैरेज करवाया गया। वो ऐसे ही मुस्लिम परिवार में ब्याही थी, ऐसे ही वो प्यार मोहब्बत में फंस के, प्रलोभन में फंस के गई थी। और ये जो लड़की मनमीत की बात हो रही है, ये आदमी रिवॉल्वर लगा के चलता है, नजीर, ये शाहिद नजीर भट्ट, ये रोज गाड़ियां बदलता है, बड़ी बड़ी एसयूवीज बदलता है। कहां से आता है पैसा इनके पास? नहीं, ये तो हमें पता लग गया ना रमनीक मान जी, पता लग गया पैसा कहां से आता है। सबसे ज्यादा, बोलिए फिर मैं बताता हूं। ऐश्वर्या, गौरव भाटिया जी आ रहा हूं। ऐश्वर्या, एक जो सबसे इसके अंदर, ये जो सबसे मर्की डिटेल है, बोलिए। हमारी 4 ऐसी बहनें हैं, हमारी सिख परिवारों की वैली के अंदर 4 ऐसी बहनें हैं जो पिछले 3.5 साल से लगभग लापता है, गायब है, उनका कोई पता नहीं है। और उनके परिवारजनों से मैं मिला, उनके माता पिता से मिला, उनके भाइयों से मिला। उनका यह मानना है कि उनकी बेटियों को कहीं हीरा मंडी जैसी जगह में कहीं पे उनको प्रोस्टिट्यूशन के लिए उनको यहां से ले गए हैं। और जो ऐसी लड़कियां होती हैं जो हमारे से बेमुख होकर परिवार से अलग जाती हैं, उनको लोग अबैंडन भी कर देते हैं। तो ये हालात इतने बदतर हैं। और कोई प्रशासन से, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे, आई कैन गिव यू द डिटेल्स, मैं आपको परिवारों से मिला सकता हूं। और एक आखिरी इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसके बाद आप ये मानेंगे कि हालात कैसे हो चुके हैं। एक हमारा भाई, अब लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक भाई की बात कर रहा हूं, हमारा एक बच्चा जिसका धर्मांतरण किया, उसका ब्रेन वॉश करके। और मैं पहले की पुरानी बात कर रहा हूं, अभी लेटेस्ट बात नहीं है ये। पहले जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर स्टेट होती थी, 370-35A होता था, उस वक्त मुख्यमंत्री होते थे, उस समय एक भाई को हमारे इन्होंने धर्मांतरण किया और डीसी के घर में बैठा के, डिप्टी कमिश्नर के घर में बैठा के, बकौल यूनाइटेड सिख फ्रंट, उसके घर में बैठा के, उसकी नई आइडेंटिटी का आधार, मैं आपके इमोशन समझ रहा हूं। गौरव भाटिया जी, यहाँ पे सारा पैनल है, मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ, इसके तार पता है श्रीनगर से कैसे जुड़े? गौरव भाटिया जी, जो अभी पता लगा वो ये, जो हमारे कैमरे पे, रिपब्लिक के कैमरे पे भी, कि कन्वर्ट करके पहले विदेश भेजने का प्रलोभन देके आप एक मजहब से दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, एक धर्म से दूसरे धर्म में, और उसके बाद इस व्यक्ति को बोला गया, और ये कैमरे पे बोल रहा है, आप तो वकील हैं, आप इसकी वैल्यू समझ सकते हैं गौरव भाटिया जी, आप तो नेता होने के साथ साथ, वो कह रहा है मुझे बोला गया कश्मीर में जाके सेना पर पत्थर फेंकिए। गौरव भाटिया, लेकिन जो रवनीत भाई ने कहा, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँ, ये जो 11 बच्चियां हैं, ये हमारी बहनें हैं, उनका धर्म अभी छोड़ दीजिए, वो भारत की बच्चियां थी जी। और कोई भी व्यक्ति अगर जबरन धर्मांतरण करे या प्रोस्टिट्यूशन की तरफ खदेड़े उन्हें, तो ऐसे व्यक्ति की जगह जेल की सलाखों के पीछे है, और या 72 हूरों के पास उसे जाना। और रवनीत भाई, ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूं, ये कार्यक्रम सबसे ज्यादा सार्थक हो जाएगा, रिपब्लिक को भी पुण्य मिलेगा, आपको भी,
और छोटी सी भूमिका भारतीय जनता पार्टी और मेरी भी रहेगी। जब तक इन 11 लड़कियों को वापस उनके घर में ना भेज दे तो नाम हमारा गौरव भाटिया नहीं और भारतीय जनता पार्टी का नाम प्रवक्ता नहीं। केवल एक विनती और अनुरोध आपसे करूंगा, ये चैनल जब ये प्रोग्राम खत्म करे इसके बाद आप प्लीज संपर्क करिए और 1 रुपए की किसी को खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तन मन धन से हम लोग खड़े हो जाएंगे, इन बहनों को उनका सम्मान दिलाएंगे। इससे बड़ी कोई चर्चा नहीं हो सकती, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। अब मैं आता हूं दूसरी बातों पे। जो कश्मीर की घटना आई, कश्मीर में अपहरण करके एक 17-18 साल की हमारी बहन और भूल जाइए कि वो सिख समाज से थी या पंजाबी समाज से थी या वो किस जात से थी, धर्म से थी, वो भारत के तुम सम्मान से सुन लीजिए। उसके साथ एक 50 साल का मर्द जिसकी 2 बीवियां घर पे है, बंदूक की नोक पर निकाह कर लेता है। तब पूछना लाशों को तो नोच लिया। आज फलाना कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, तो कहां गए हैं? केवल इसलिए ऐश्वर्या जी जो आरोपी है प्रथम दृष्टया हम सब जानते हो किस धर्म का है और इसलिए किसी के मुंह में एक शब्द नहीं। लेकिन अगर ये लोग उसे भारत की बेटी मानते, ये जरूर बोलते गलत। जो आपने मेमचंद की बात सुनाई, सोचिए कितनी गंभीर है। एक भारतीय को इसलिए पत्थर दिए जा रहे हैं कि वो एक और भारतीय पे मारे। ये मसला क्या है? ये मसला ये है कि हम लोग लड़ रहे हैं कि भारत का संविधान सबसे ऊपर है, हम एकजुट होकर रहेंगे। एक ऐसा समुदाय है जो सोचता है कि नहीं, हम धर्म के नाम भारत बांटेंगे और तभी ये अपने धार्मिक ग्रंथ को, संविधान को ऊपर को मैं बता दूं, भारत संविधान से चलेगा, शरीयत कानून से नहीं चलेगा। और खातों में जो पैसा दिया है, तो कहते थे मोदी जी है तो मुमकिन है, ये कहते हैं लोग, अब कह रहे हैं योगी जी है तो मुमकिन है। और ऐश्वर्या जी इसलिए कि 7-8 गिरफ्तारी हो गई, किस तरह से हर प्रदेश में आज एटीएस पहुंच गई। सोचिए कांग्रेस की केंद्र की सरकार होती, उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार होती तो आरोपियों को चार्टर प्लेन भेज के मुख्यमंत्री आवास बुला लिया जाता, इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती। लेकिन आज एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हिंदू जो हैं, सिख जो हैं, ये द्वितीय श्रेणी के नागरिक नहीं है, ये बराबर के नागरिक हैं। और इनकी अस्मिता से खेलोगे तो 72 हुरों के पास जाओ। गौरव भाटिया, लेकिन अब सिर्फ ये धर्म से निकल के ये तो आतंकवाद से तार जुड़ गए। हाशमी साहब, मैं आपसे वो आप कुछ बोलना चाह रहे थे जब गौरव भाटिया बोल रहे थे। और गौरव भाटिया जी, हम आपका ऑडियो डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा खराब आ रहा है। मैंने आपको बीच में रोका नहीं, आपका ऑडियो खराब आ रहा है सर, डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर रहे हैं। हाशमी साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप मुझे ये बताइए, अभी तक बात हो रही थी यूपी में राजनीति हो रही है, फिर बात आई कश्मीर में, रमनीक मान ने आपको बताया कि ये 2 बटिया तो हो गई। अमरीन जैदी सुन रही हैं, माफ कीजिएगा, अंबर जैदी और सैयद जरीन दोनों सुन रही हैं। मैं ये पूछ रहा हूं हाशमी साहब, पहले आपसे, ये धर्म से निकल के ये आतंक तक जा रहा है, ये किसी भी भारतीय के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। हाशमी साहब और तेजेंद्र बग्गा, बताइए आप मेरे को। हाशमी साहब पहले बताइए आप। ऐश्वर्या जी बताइए, समझाइए। ऐश्वर्या, हिंदुस्तान के अंदर जी जो मुसलमानों की हालत है, हाँ। जी मैं बता रहा हूँ आपको, हिंदुस्तान आप इसे मुसलमानों से ऊपर क्यों नहीं देख रहे? से ढकी छुपी मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान में मुसलमानों हाशमी साहब, यही ये लोग चाहते हैं कि आप इसको हिंदू मुस्लिम की नजरिए से देखिए। आप क्यों देख रहे हैं? अरे मेरी क्या सर, मैं अच्छा सिर्फ एक छोटा सवाल फिर जवाब मेरे दोस्त, मेरी जान, मेरी बात तो सुन लो। मेरे बड़े भाई, सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए हाशमी साहब, क्या कोई भी धर्म हिंदुस्तान में, हाशमी साहब सिर्फ एक सवाल, फिर आप बोलिएगा, मैं नहीं बोलूंगा, आपका जवाब ये देंगे बग्गा साहब, क्या हिंदुस्तान में कोई भी धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी बौद्ध, अगर कोई और भी होता है मुझे उसकी जानकारी नहीं है, तो कोई भी धर्म क्या जबरन धर्मांतरण का सपोर्ट करता है, उसको मानता है? आप बताइए पहले, हाँ या ना, फिर अपना जवाब दीजिएगा। मानता है क्या सर? मैं दूसरे धर्म सर मानता है क्या? धर्मों की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपने धर्म की बात कर रहा हूं। किसी का भी धर्म सबके समान है। हमारा धर्म, हमारा जो सबका धर्म, सबके धर्म सम्मान है। मैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। आपके यहाँ तो अरे भाई जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं और जो नहीं लगाता उसे मार दिया जाता है। आप क्यों डबल बात करते हो, दोहरी बात क्यों करते हो आप?
जय श्री राम के नारे लगवाते हैं जबरदस्ती, धर्म परिवर्तन करते हैं क्या जय श्री राम जबरदस्ती? नहीं कहता उसको मार देते हो। हाशमी साहब, तो आप हिंदू धर्म की तो आप बात मत बहुत करो। छोटी मानसिकता आप से हिंदू देख रहे धर्म हैं की इसको। तो बात मत करो। मैं आपको हाशमी इस्लाम साहब, की बात बता रहा हूं। ये मैं आप सुनिए, आप इस्लाम बहुत की- छोटी अब आपने मानसिकता कहा से देख रहे सुनूंगा, तो मेरी बात सुनो। मैं क्या, आप बोलिए, चलिए सुनता हूँ, आप मेरी बोलिए बात सुनिए। बोलिए बोलिए आपको बोलिए मेरी बात सुननी पड़ेगी। बोलिए, सुन रहा हूँ साहब, जी बोलिए। जी। डिबेट पे बुलाया, आपको हमारे सुनूंगा, इस्लाम बोलिए। के अंदर हमारे इस्लाम के अंदर जबरदस्ती किसी को मजहब में लाना, जबरदस्ती किसी का दीन बदलना, ये तेजिंदर नहीं बग्गा है। सुन रहे हो ना? हमारा कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि तुम्हारा दीन तुम्हारे आप लिए इनको और मेरा दीन मेरे बात लिए। पूरी करने में अपना हमारा जवाब देता कुरान हूं। कहता है ला इकराहा फिद्दीन, कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। हमारे यहाँ कभी किसी से ये नहीं कहा जाता कि तू अल्लाह अकबर बोल, ला इलाहा इल्लल्लाह बोल, नहीं तो हम तुझे मार देंगे। लेकिन हिंदू धर्म के अंदर ये कहा जा रहा है कि जय श्री राम के नारे लगा, नहीं तो तुझे मार देंगे, और मार दिया जाता है। हर हफ्ते किसी हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने के अंदर लिंचिंग का मामला होता है, उसको जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाया जाता है, अगर वो नहीं बोलता तो उसको मार दिया जाता है। ये किससे ढकी छुपी बात नहीं है। तो आप ये बात मत कहिए कि सारे धर्मों में ऐसा नहीं है। हाँ, इस्लाम के अंदर अच्छा, जबरदस्ती किसी को धर्मांतर नहीं किया जा सकता। अब जरा तेजिंदर बग्गा को जवाब देने दीजिए। हाशमी साहब, मैंने आपको मौका दिया, तेजिंदर बग्गा जवाब दे रहे हैं आप, क्योंकि मैं दूंगा ना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऐश्वर्या जी, इनको चुप करा लीजिए। मैंने बड़े शांति से बोलिए, बग्गा जवाब शांति से मैंने इनकी बात सुनी। बग्गा साहब जवाब दो, और मैं अब इनसे जवाब दो। और जब मैं बोलूंगा मैं इनसे विनती करता हूं कि चुप रहेंगे। लेकिन जिनका सब धर्मों की, तेजिंदर बग्गा, सब धर्मों की इज्जत रखते हुए, तेजिंदर बग्गा, आपके जवाब से पहले मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, जिनका इन्होंने जो कहा इनको कहने इतिहास दीजिए। ही- सब धर्मों का समान सम्मान करना है, मैंने इसीलिए कहा। अब आप अपना जवाब दीजिए, बोलिए बग्गा साहब। अब जवाब सुन लीजिए। जिसका इतिहास ही जबरन धर्मांतरण के ऊपर बना हो, वो इस तरह की बातें करे, मुझे लगता है इससे बड़ा मजाक दुनिया के अंदर कोई हो नहीं सकता। बाबर, औरंगजेब और मुगल जो हिंदुस्तान में आए, उन्होंने हिंदुस्तान में आके क्या किया? बाबर ने तो खुद लिखा कि मैंने करोड़ों हिंदुओं को धर्मांतरण किया। कि गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान किस लिए दिया? जब लाखों करोड़ों हिंदुओं को रोज धर्मांतरित किया जा रहा था, तो कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास आए, उन्होंने कहा कि हमारे धर्म को बचा लीजिए। उन्होंने चांदनी चौक में आके शहादत दी, वहां उनकी गर्दन को काट दिया गया। वहां पे भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी, जिनको वहां पे पानी के अंदर उबाला गया, भाई सतीदास जी को आरी से 2 हाशमी साहब शांत, हाशमी साहब शांत, हाशमी जी शांत प्लीज। वहां पे कत्ल किया गया सिर्फ इसलिए उनको कहा गया कि आप इस्लाम कबूल करो, अगर आप इस्लाम कबूल करो नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे, 7 साल, 9 साल, 11 साल और 13 साल के, भाई साहेब सिंह जी, नहीं, जोरावर सिंह जी, भाई फतेह सिंह जी, उनको 7 साल, 9 साल, 11 साल और 13 साल के बच्चों को शहीद कर दिया गया क्योंकि उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से इस्लाम ने धर्मांतरण, सही है, जवाब आ रहा हूं, जवाब साहब आ रहा हूं। आज का मुद्दा लव जिहाद था, लेकिन जब इन्होंने कहा काश्मी साहब ने, हाशमी साहब जो भी है, इन्होंने कहा कि इस्लाम के अंदर जबरन नहीं किया जाता, इसलिए मुझे सभी चीजें बोलनी पड़ रही है और बताना पड़ रहा है कि किस तरीके से हिंदुस्तान में जबरन धर्मांतरण किया गया, चाहे वो मुगलों ने किया या आज जो लव जिहाद के नाम पे, सेक्स जिहाद के नाम पे या रेप जिहाद के नाम पे किया जा रहा है, चाहे वो हाँ बिल्कुल 1989 में कश्मीरी पंडितों को निकलने के लिए आरएसएस ने कहा था, वह कश्मीरी पंडितों को आरएसएस ने कहा था क्या कि यहां से निकल जाओ, अपनी बेटियों को छोड़ दो। वह कश्मीरी हिंदू बेटियों को छोड़ने के लिए किसने कहा कि कश्मीरी पंडितों को 5 लाख लोगों को आरएसएस ने निकाला था या वहां पे इस्लामिक आतंकवाद ने निकाला था? इस्लामिक आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों को आज भी जो बेसहारा है कैंपों के अंदर रह रहे हैं उनको निकाला और कश्मीरी पंडित जो हमारी बहन, सही है जवाब बोल रहे हैं, सही है जवाब, आप मुझे बताइए। सेक्स जिहाद करने का प्रयास किया। जरीन जी आ रहा हूं, अंबर जैदी आ रहा हूं, सही है जवाब कुछ कह रहे हैं, गौरव भाटिया जी आ रहा हूं, सुना है 10 सेकंड और दीजिए, बोलिए जवाब। करता हूं कि मुझको भी बहुत ज्यादा लोग सुनेंगे। पहले जो ऐश्वर्या जी और आर रिपब्लिक का आज मैं जो हूं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने जो हमारी देश की सरकार है उसको बिल्कुल एक्सपोज कर दिया है, बिल्कुल नंगा कर दिया है। 300 से ज्यादा जायद इनके एमपी हैं, सरकार में मिनिस्टर हैं, चीजें हैं, सब कुछ इनका, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री और उसके बाद जो है आपका गवर्नर भी इनका है। जब ये हिंदुओं को सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहे हैं, ये सिखों को सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहे हैं, ये मुसलमानों को सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहे हैं, ईसाइयों को सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहे हैं, तो ऐसी गवर्नमेंट का फायदा क्या?
देखिए मैं ये मौजूद जो है ना पॉलिटिकली है। मान साहब बात उनको पूरी करने दीजिए फिर। बता देता हूं गौरव भाटिया अभी शांत बैठे ना प्लीज। और ये 48 के साथ है। बग्गा साहब शांत। दल की हमेशा गवर्नमेंट रही है बीजेपी के साथ, तो इनको सत्ता नहीं हासिल होने वाली। पंजाब में इलेक्शन, उत्तर प्रदेश में ये मुद्दा उठाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन, क्योंकि किसान जो है इस वक्त मोर्चे पे खड़े हुए हैं, तो अब नया मुद्दा लेकर के आया जा रहा है कि पूरा टॉपिक को डाइवर्ट। अरे ये मुद्दा है कि बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, ये आतंकवाद से जुड़ रहा है। जवाद साहब आप क्यों नहीं देख रहे हैं? अमरीन जी, जैदी जी, मैं आ रहा हूं, लेकिन रमनीक मान के पास में 30 सेकंड्स के लिए जा रहा हूं और फिर गौरव भाटिया के पास में जाऊंगा। रमनीक मान, ये बात सिर्फ अब घर परिवारों से ज्यादा ये नेशनल सिक्योरिटी की हो गई है। थैंक यू। अरे ये आतंकवाद से जुड़ रहा है। रमनीक मान बोलिए आप। रमनीक मान बोलिए। बताता हूँ, अरे मैं बताता हूँ। ये ऐसा है, वो गलतफहमी के, ये जो भाई सुनो, मैं बताता हूँ भाई, सुनो। अरे सुन लो भाई, सुन लो, बोलते ही रहोगे क्या? सुनो, मैं बताता हूँ। अब सबसे बड़ी बात तो ये है ऐश्वर्या कि ये आदमी जो बोल रहा है, नहीं क्यों सुनेंगे आपकी? अब आपकी सुनाई पड़ेगी, जवाद साहब आपकी सुननी भी पड़ेगी। बोलिए ऐश्वर्या, यहाँ तो इनको चुप कराइए आप। मान साहब बोलिए ना, गौरव भाटिया भी सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, बोलिए। आपकी सुननी पड़ेगी। इतनी तशद्दुद के बाद ये क्या एक बेकार सा आप नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं कि सरकार कमजोर है, वो सरकार कमजोर है जो प्रोहिबिशन लेके आ रही है रिलीजियस कन्वर्जन के अंदर, वो सरकार कमजोर है क्या? या आप लोगों को एक्सपोज किया जा रहा है मुसलसल तरीके से, लगातार एक्सपोज हो रहे हैं, आप एक्सपोज हो रहे हैं इसके अंदर। ये जो केसेस निकल के आ रहे हैं आज से पहले दबे हुए थे, क्यों दबे हुए थे? एडमिनिस्ट्रेशन दबा के रखती थी। क्यों दबे हुए थे? पुलिस वहां की दबा के रखती थी। उभर के क्यों आ रहे लोगों के अंदर अब हिम्मत हो रही है बोलने की, आपके तशद्दुद के खिलाफ बोलने की। और ये एक जगह की बात नहीं है, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, यूके में, कश्मीर में। अरे मनमीत का वीडियो नहीं है, आपको पता ही नहीं है। भाई सुनो मेरी बात, अरे भाई मेरी बात सुनो, जवाब साहब सुन लीजिए। अरे मैं आज ही श्रीनगर से वापस आया हूँ। अरे टूटे रेडियो की तरह मत बोलो मेरे भाई। सुनो, आपको पता है, आपको नाम तो पता नहीं लड़की का क्या है, कौन सा वीडियो है मनमीत का? रिलैक्स। अरे यार आप कैसी बातें कर रहे हैं? रिलैक्स भाई सुनो, अरे सुनो। जब्बार साहब ऐसे नहीं चलेगा। जब्बार साहब, मैंने ऐश्वर्या के इशारे मैं आपको ऑडियो डाउन करूंगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। जवाब साहब एक के ऊपर एक बोलेंगे, मैं ऑडियो डाउन समझता हूं, मैं आपको ऑडियो डाउन मान रहा हूं। एक सेकंड में ऑडियो डाउन, फायदा नहीं। प्लीज बाइज्जत, मैं इस बात को रियलाइज करता हूं। सिर्फ एक आंसर ले लिए, आ रहा हूं। जवाब साहब रुको यार, को रियलाइज करता हूं। अरे हाथ क्यों जोड़ रहे हो? ट्रेन थोड़ी यार आपको, रुको। आप यहाँ पे प्रधानमंत्री लगे, आपको बताऊंगा मैं। सुनिए बात जरा चुप करके, आप सुनिए जरा। अब आप सुनिए, आप जो बातें बता रहे हैं जवाब साहब, बिल्कुल निरंतर मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। एक सेकंड, आपको तकलीफ हो रही है मान साहब? भाई आप झूठ। जवाब साहब एक मिनट, गौरव भाटिया जी आ रहा हूं मैं। एक बार अंबर जैदी और सैयद जरीन जी के पास जा रहा हूं, इन दोनों ने अभी तक बोला नहीं, और फिर मैं सरकार का पक्ष लेने के लिए आपके पास। ऐश्वर्या, अंबर जी, मान साहब आ रहा हूं, वापस आऊंगा मान साहब। ये इतना ज्यादा हो जाता है, टाइम भी तो होता ना मान साहब। अंबर जी और जैदी जी, आप मेरे को ये बताइए, अंबर जैदी और सैयद जरीन, आप दोनों ने ये देखा, आप दोनों का अलग अलग पक्ष है। मैं कह रहा हूं पहले बात बच्चियों की हो रही थी, पहले बात उत्तर प्रदेश के उन बच्चों की हो रही थी जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उससे बात कश्मीर पहुंची, कश्मीर से अब बात गुजरात पहुंची है। गुजरात से यह पता लगा है कि जबरन धर्मांतरण करके कश्मीर जाओ, सेनाओं पर पत्थर फेंको, तो ये कैसे होगा अंबर जैदी जी? क्यों हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के धर्मगुरु, क्यों हमारे ये जो सोशल एक्टिविस्ट हैं एक साथ खड़े नहीं हो सकते भारत के लिए, अपने देश के लिए? ये मुट्ठी भर लोग बांटना चाहते हैं, हम लोग बढ़ जाते हैं। अंबर जैदी जी बिल्कुल, देखिए आर्टिकल 21 का हवाला देकर ये लोग धर्म परिवर्तन का समर्थन करते हैं, जिसको राजनीतिक इस्लाम का मैं नाम देना चाहती हूँ, क्योंकि इस्लाम में जो हाशमी साहब कह रहे थे कि लकुम दीनुकुम वलिद्दीन या फिर लाइक रहा फलिद्दीन, ये सारी चीजों का ही जो इस्लाम की टीचिंग्स हैं उन्हीं का खुद हनन करते हैं। उनका हनन करते हुए लोगों को डराकर, धमकाकर, लालच देकर या प्यार के जाल में फंसाकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराना, ये इस्लाम में तो बिल्कुल जायज नहीं है। राजनीतिक पार्टियों का इन लोगों को समर्थन मिलते आया है, क्योंकि अभी एक भाई साहब ने सवाल उठाया था कि सरकार बहुत कमजोर है। सरकार अगर इस मुद्दे पर कोई कदम ना उठाए तो कमजोर मानी जानी चाहिए थी। पहली बार ये हुआ है कि भारत में हिस्ट्री में किसी सरकार ने इस मुद्दे पर। तो सैयद जरीन जी आप बताइए ना, आपका क्या पक्ष है? अंबर जैदी जी का मैं पक्ष समझ रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। सैयद जरीन आप कैसे इसका समर्थन कर रही हैं? क्या आपने उस बच्ची की आवाज नहीं सुनी? और जब रमनीक मान को डाली, रमनीक मान ने कहा 11 और है, गौरव भाटिया ने कहा सोएंगे नहीं जब तक वो 11 बच्चियां अपने अपने घर नहीं आ जाएंगी। जरीन मैंने सुनी, बताइए फिर आप बताइए जरीन जी।
ऐश्वर्य मैंने उनकी पूरी डिटेल सुनी, वो पूरी जो अभी बता रहे थे बच्चियों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं भारत की नागरिक हूं और एक महिला हूं, एक महिला एक्टिविस्ट हूं। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं ये चीज देखती हूँ कि जब महिलाओं के ऊपर अन्याय हो रहा होता है उस बात को धर्म से जोड़ दिया जाता है। मुझे बहुत तकलीफ होती है इस चीज से कि किसी भी महिला, मुझे बहुत वो बता रहे थे कि एक प्रेग्नेंट वुमेन को, एक बच्ची को कैसे पेट में उसके लाते मारी जा रही थी। तो कोई भी मजहब का अगर व्यक्ति मार रहा था तो मैं उसको मजहबी मानूंगी नहीं, मैं किसी भी धर्म का उसको नहीं मानूंगी। दूसरी चीज, अभी आप लव जिहाद पे बात कर रहे हैं कि लव जिहाद, देखिए लव जिहाद एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। नेशनल कमीशन फॉर विमेन में इसका कोई डेटा नहीं है, भारत सरकार के पास लव जिहाद का कोई डेटा नहीं है, भारत के कानून में इसका कहीं जिक्र नहीं है, कहीं पे कहीं सिग्निफिकेशन नहीं है। दूसरी चीज जो अभी जो बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं जो बहुत चिल्ला कर कह रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी है, सुन रहे हैं गौरव भाटिया, दिलाऊंगा नहीं वरिष्ठ जी गौरव भाटिया जी तो बहुत चिल्ला के कह रहे थे मैं 11 बच्चियों को मैं इंसाफ दिलाऊंगा। आप यूपी आइए और यूपी में जिन लड़कियों का गैंगरेप लगातार हो रहा है, जिन मासूम बच्चियों का, जिन्होंने अभी आंखें तक नहीं खोली, जिन्होंने दुनिया तक नहीं खोली, पहले उनको तो इंसाफ दिलाइए। और देखिए, कहीं पर भी अगर धर्म परिवर्तन कहीं पर भी हो रहा है, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं एक महिला हूँ और दूसरे मैं एक इस्लामिक महिला हूँ। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, इस्लाम नियत के ऊपर है, जबरन कोई किसी का धर्म परिवर्तन करा ही नहीं सकता है। और जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं, क्यों अकाली दल और शिरोमणि ने दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि जबरन परिवर्तन कराया जा रहा है। और पिछले 3 महीनों की अगर हम घाटे की बात अंबर जी वेट गौरव भाटिया को जवाब देने दीजिए। कोई पता नहीं है। अंबर जी वेट, अब विंडो मत बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। क्यों शिरोमणि अकाली दल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात, प्लीज, आप चिन्मयानंद की पार्टी के थे, चिन्मयानंद आप ही की पार्टी के थे ना, आपने क्यों नहीं उस महिला को इंसाफ दिलाया? गौरव भाटिया जी, शर्म कीजिए आप। अब उन्हें जवाब देने दीजिए। सैयद जरीन जी, अब उनको जवाब देने दीजिए। सैयद जरीन जी, नाउ कम डाउन, जवाब आने दीजिए। गौरव भाटिया आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए गौरव भाटिया। मैं आज आपको बता रही हूँ, जी बताइए। आज न्यूज में देखा 4 अलग घटनाएं बच्चियों की। अब वो जवाब दे रहे हैं, अब उनका जवाब तो ले लीजिए। जरीन जी जवाब तो ले लीजिए। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। यूपी में ठीक, चुनाव आ रहा है, देखिए मैं बाकी बातों का जवाब दूंगा, लेकिन पहले जरीन जी मेरी बात सुनेंगी। मुझे उम्मीद है, चिल्ला क्यों रही है मैडम, चिल्ला क्यों रही है, कमजोर है क्या? सुन लीजिए, जरीन जी से मैं 2-3 सवाल पूछता हूँ, सारे दर्शक आप देखिएगा। सुनिए जरीन जी, चिल्लाइए मत, प्लीज मत चिल्लाइए। जरीन जी सुनिए, वो सवाल पूछ रहे हैं आपसे, एक के ऊपर एक बोल के कुछ नहीं होगा। जरीन जी प्लीज सुनिए, आपसे सवाल बोलिए गौरव भाटिया। हाँ, नहीं होता सवाल का जवाब साहब को डाउन कीजिए। जरीन जी, मैं आपका धर्म नहीं देख रहा, लेकिन आप मेरी बहन है क्योंकि आप भारतीय हैं। मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूं, ये जो कानून आया है उत्तर प्रदेश में, इसका नाम क्या है, जरा बताइए मुझे। इस कानून का नाम बताइए जिसको आप कह रही है लव जिहाद का। नहीं हूँ आपको, मैं आपको इतनी महिलाएं दिखा दूंगी। पहला क्वेश्चन 0 यूपी में दिखा दूंगी जो मर रही हैं। अब सुनिए मेरी बात, ये चिल्लाएंगी नहीं ऐश्वर्या जी। देखिए हमारे यहाँ ना, जरीन जी देखिए, आपने बोला, आपने उन पे इल्जाम लगाया, वो सुनते रहे। अब जवाब तो देने दीजिए ना, आपने इल्जाम लगाया है, आपने सवाल पूछा, अब आप जवाब नहीं देने देंगी, ऐसा मत कीजिए। मैं चुप। मेरा दूसरा सवाल है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के लिए ये काम करती है, अच्छी बात है। ये बताइए जरीन जी, कुरान में लिखा है कि 4 निकाह हो सकते हैं, ये ठीक है कि गलत है? और ट्रिपल तलाक, इस पे जरा बताइए, ये सही है या गलत है महिलाओं के? अब मैं जवाब दूं आपको? बिल्कुल मेरी बहन, आप देंगी ना जवाब, दीजिए ना। 4 निकाह ठीक है, गलत है? बिल्कुल, मैं आपको जवाब ठीक है कि गलत है, मैं ये पूछ रहा हूँ। 4 निकाह का जिक्र ठीक है कि गलत है, पूछ रहा हूँ। लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, नहीं मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग कुरान पढ़े तो है नहीं, उसमें नहीं, आप बताइए ना, आप पढ़ाइए ना। 4 बीवियों के साथ आप इंसाफ ना करें तो ये ठीक है कि 4 बीवियां हो सकती हैं, अगर ये ठीक बात है ना, बीवी के साथ, मैं यही चाहता था, सारे दर्शक सुने।
ये महिलाओं आप को कर ही नहीं मजबूत सकते। करेंगी, आप करिए, आप ये 4 महिलाओं को बीवियों की मजबूत एक साथ- करेंगी। ये कह रही है 4 जो है बीवियां रखे मत। जी मैं ठीक मजबूत, बता रही मैं तो खुद ये कह रही हूँ। ये मैं 21वीं तो खुद सदी कह की रही भारतीय हूँ। नारी है, है ही नहीं, ये चीज़ है ही मजबूत नहीं। करेगी। इसलिए देखा ईश्वर एक जी कायम आपने, रहिए। सुन रहा हूँ मैं। वॉल्यूम कम करिए, मैं आप अपनी मुझे बात ना कर रहा बताइए, हूं। बस आप मुझे ना इसीलिए बताइए, इसीलिए आप मैं मुझे चाहता ना था बताइए, इनका सच आप सामने मुझे आए। गौरव चलिए, भाटिया जी ना बताइए। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, मुझसे नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं। बस सुनिए, थोड़ा ज्ञान सुनिए, आज शांत मैंने कराइए। आप ठीक है, थोड़ा ओके। सा ज्ञान गौरव भाटिया बोल रहे हैं। अकबर, गौरव भाटिया, हाशमी जी। धन्यवाद। गौरव भाटिया, हाशमी जी, हम गौरव जीने दीजिए। भाटिया जी, थोड़ा सा देखिए, ज्ञान आप अंबर जैदी, अब आप सुन लीजिए प्लीज थोड़ा सा, मैं सुना आपकी। मैं दोबारा माफ कीजिएगा, सही जरीन दोबारा रवनीत भाई से कहूंगा, हाँ। रवनीत भाई के 5 ये जो 11 बहनें हैं हमारी, इनके डिटेल जरूर मुझसे साझा करिएगा, और रवनीत हम मान भी। अपनी ताकत और रिपब्लिक की ताकत और भारत की ताकत आपको दिखाएंगे, ये वादा कर रहा हूँ रिपब्लिक भारत पे। इस प्रोग्राम के बाद आप मुझसे कायर संपर्क लोगों कर तुम कुछ नहीं कर लीजिए, इन पाओगे। बहनों के लिए हम जो लड़ेंगे। उन्नाव आप की सुनिए, जो बच्चियां- आप प्लीज भाई साहब, आप बीच में मत बोलिए, मैंने आपको कुछ गलत नहीं कहा, ये आपकी भी बहनें हैं, धर्म आपका अलग है का ये मतलब नहीं है आपकी बहनें नहीं है, नाराज मत होइए मुझसे। मानी चाहिए सुनिए, कि तुम अब सुनिए मत पहले, करिए, न्यूज चैनल पे बैठ के धर्म प्रोपेगेंडा चलिए मत बनाइए। प्लीज। हाँ। जरीन जी, नाउ काम Propaganda काम डाउन, मत काम डाउन। बनाइए। ऐश्वर्या जी किसी भी- बोलिए, किसी भी रत्नाकर लड़की- त्रिपाठी को कह डालिए। लूं। किसी भी रत्नाकर लड़की- त्रिपाठी। नहीं, बातें कह लूं। ऐश्वर्या- गौरव भाटिया बोलिए, रत्नाकर त्रिपाठी सुबह से शांत हैं आज। महिला की इज्जत आज वो को राज- शुरू होते ही देखिए, मेरे पे आपकी कमाल डिबेट में चर्चा ये हुई कि धर्म से जोड़ा, हाँ। धर्म से किसने जोड़ा? आपके जो पैनलिस्ट हैं, 3 लोग ऐसे हैं जो एक धर्म से हैं, उन्होंने एक बार भी निंदा नहीं करी। मैं तो कह रहा हूं मदद तो आप मत करिए, हम लोग खुद कर लेंगे, रवनीत भाई हैं, हम लोग हैं। आपने हाशमी तो जी, निंदा भी नहीं रत्नाकर करी कि त्रिपाठी। 18 साल की एक लड़की का निकाह 50 साल के बुजुर्ग आदमी से हो गया जिसकी 2 बीवियां हैं पहले से। इन्होंने निंदा नहीं करी, तो धर्म से तो आपने जोड़ा, अपराधी का धर्म देख के। दूसरी बात, ये जो कानून आया है निंदा नहीं जबरन करेंगे धर्म हम। परिवर्तन कराने निंदा वाला, नहीं करेंगे। इसमें ये धर्म तटस्थ है। अगर कोई और धर्म का व्यक्ति, मान लीजिए मुसलमान है आदमी, उसका धर्म जबरन परिवर्तन कराता है, वो भी अपराध है। तो इनको दिक्कत क्या है? और ये कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, 300 MP है, अध्यादेश और कानून लाए हम, गिरफ्तारी कर रहे हम, लेकिन इन्होंने सब कुछ किया। इनके समय में अगर अपराधी आतंकवादी भी हो, अगर मुसलमान निकल जाता था तो ये लोग कहते थे मुकदमे वापस ले लेंगे, दंगे करवाते थे। ये सबने देखा है। मनमोहन सिंह जी ने कह दिया पहला हक मुसलमानों का है। लाल किले के गौरव लाल किले से बोला, 20 भाई साल साहब, बाद आप सुप्रीम बीच में कोर्ट मत और हाई कोर्ट जो है हिंदुस्तान के, वो लोगों को शाहबानो बाइज्जत बरी जजमेंट कर ठीक रहा है या गलत है क्या बताइए। गलत चलिए, फंसाया गया शाहबानो आपको? गलत, आप शर्म करो, शाहबानो झूठ का जो बोलो। फैसला, और ये काम कांग्रेस ने शाहबानो किया का है। फैसला जो कांग्रेस के आया लोगों ने और किया है, कानून कांग्रेस लाया की गया, सरकारों ने सही है किया गलत? कि बेकसूर मुसलमानों को भाई साहब, गौरव भाटिया जी, हाशमी जी, मैं 1 मिनट रत्नाकर त्रिपाठी के पास जा रहा हूँ। रत्नाकर त्रिपाठी जी, हाशमी जी, हाशमी जी, मेरे को आपसे सिर्फ एक दिक्कत है। आपने कहा कि हम इसके लिए उनसे सवाल नहीं पूछेंगे उन लोगों से। बरी कर रहा है। 16 साल और 60 साल, 18 साल और 62 साल, 19 साल और 55 साल। हाशमी जी, क्यों चिल्ला जब रहे हैं मैंने भैया? कहा, हाशमी जी सुनिए, सबको डालिए ऑन। हाशमी जी, रत्नाकर त्रिपाठी, रत्नाकर चिल्लाने त्रिपाठी क्यों जी, लगते हैं लोग? मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैंने जब कहा तो हाशमी जी यहाँ कहते हैं देखो मुझे दूसरों का नहीं पता, मेरे यहाँ नहीं होता। मैं कह रहा हूं सबका धर्म समान है, सबके मजहब को इज्जत बराबर से, और कोई भी धर्म, रत्नाकर त्रिपाठी जी आप बैठे हैं हिंदू हैं, तुम लोग तेजेंद्र बग्गा, रवनीत मान बैठे हैं सिख पता हैं, नहीं क्यों चिल्ला रहे। तुम कुछ हाशमी जी हैं, इनको आप मैं बता रहा हूं, क्या कोई भी धर्म हिंदुस्तान में, रत्नाकर त्रिपाठी, जबरन धर्मांतरण को मानता है? नहीं मानता। वो कुछ मुट्ठी भर लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं और अब वो आतंकवाद से जुड़ रहा है। ये लोग वहां तक जा ही नहीं रहे, रत्नाकर त्रिपाठी आतंकवाद से जुड़ रहा है वो। ऐश्वर्या जी, बहुत अच्छी बात करी आपने। ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या जी, मैं आप ये दोनों, ये जब्बार जी आ रहा हूं उसके इनका बाद। थोड़ा सा डाउन कीजिए ना। नहीं, त्रिपाठी जी बोलिए, त्रिपाठी जी आप बोलिए ना, त्रिपाठी जी आप। ऐश्वर्या जी, ये दोनों पक्ष झुकते हैं और झूठ बोलते हैं। गौरव भाटिया भी आज तान के सोएंगे और ये भी जम के जहां तक हो सकेगा शादी करेंगे, धर्मांतर कराएंगे। ये जनेऊ जो है ना, ये औरंगजेब तोड़वाता था, उनको नहीं शादी तोड़वाता। करेंगे क्या मतलब है रत्नाकर जी? और ये गौरव नहीं, एक भाटिया मिनट, जो बोल रहे जनेऊ हैं, राहुल गांधी बनने की जरूरत नहीं है। बच्चन आपने बात करी, इसके बीच में टोक रहा हूँ। शादी कराएंगे क्या मतलब है? एक मिनट, रत्नाकर, ये 4.5 रत्नाकर, शादी कराएंगे क्या मतलब है? ये धर्मांतरण एक ऐसा चूल्हा है अरे अपना जनेऊ दिखाने से अच्छे इंसान नहीं बन जाते आप। कराते हैं ना।
राहुल गांधी ने भी बंद गले के ऊपर जनेऊ पहन लिया था। जनता ने ऐसा करारा थप्पड़ मारा, निकले नहीं, अमेठी से चुनाव हार गए। जब बच्चा जनेऊ मत दिखाइए। आपने क्यों गलत बात बोली? एक उसकी माँ ऐश्वर्या जी, उन्होंने गलत बात क्यों बोली? शादी करवाएंगे, धर्मांतरण कराएंगे, क्यों कराएंगे भाई? ये जो क्यों कराएंगे? क्यों बोल रहे हैं मालिक आप? त्रिपाठी मैं बोलूंगा ये नहीं, आप बोलिए। कहा ये सो जाएंगे, धर्मांतरण कराएंगे, जब्बार साहब आ रहा है। क्यों बोला ये? गौरव भाटिया ने बोला। रत्नाकर त्रिपाठी बोलिए आप, फिर आपको रमनीक मान गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी बात के दंगाइयों से, अरे नरेंद्र मोदी जी से ही तो तुम लोग डरते हो। चूहे राहुल गांधी अमेठी हार गए, यहाँ पे आके बोल रहे हो नरेंद्र मोदी जी वो शेर है, सहार दोगे ना? अगर सहारेंगे। अच्छा, रत्नाकर त्रिपाठी को बोलने दीजिए। गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी, मैं सुनना चाहता हूँ क्या बोलना चाहते हैं। भाटिया जी 30 सेकंड। रत्नाकर त्रिपाठी 30 सेकंड आप बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? इस सबको ठीक मानते हैं? रत्नाकर त्रिपाठी जी, रमनीक मान वहां से आ रहे हैं, जरा रमनीक मान को डालिएगा। रत्नाकर त्रिपाठी जी, जो आपने कहा, किसी को बोलने क्यों देते हैं? त्रिपाठी जी आप बोलिए। देखिए, मुझे आप मत बोलवाइए पूरे शो में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों आप इसका समर्थन? अरे ये देश, ये बात धर्म से ऊपर जा रही है, आप इसको धर्म में लपेटना चाहते हैं। आप इसको धर्म में क्यों लपेट रहे हैं? अरे भाई, आतंकवाद तक पहुंच रही है। आप मुझे कश्मीर में क्या हो रहा है? नगर में जो हो रहा है, महबूबा मुफ्ती को गले में मिला हूं। अभी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में साथ में मैं मिला हूं गले। नरेंद्र मोदी ने बुलवाया सबको ना। सारे कश्मीर के जो आतंकवादी थे उनसे वो ना मिले कि मैं मिला हूं। कौन आदमी भाई? किस तरह की बात आप कर रहे हैं? अरे रमनीक मान बोलिए। भाजपा अपने वोट की रोटी सेकती है और जो धर्मांतरण करते हैं वो उसका पैसा लेते हैं। हम लोग जैसे जो सही लोग होते हैं ना, त्रिपाठी जी प्लीज, वो उसमें एक जवाब दे रहे हैं आपको। हाँ, जब्बार आ रहा हूँ, जब्बार साहब। त्रिपाठी जी, मैं सह सम्मान आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। बोलिए बोलिए मान साहब बोलिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये पीछे रेडियो बजता रहेगा, बैकग्राउंड म्यूजिक कौन बोल सकता है? कोई बैकग्राउंड नहीं है, बोलिए आप। बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ कौन बोलेगा? थैंक यू सो मच त्रिपाठी साहब, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से आज गौरव भाटिया जी ने कमिट कर दिया है कि वो इन लड़कियों की, हमारी बच्चियों की मदद करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात अब मैं बताता हूं आपको कि ये जो बार बार लव जिहाद का एंगल लेके आना चाहते हैं ना, ये चाहते हैं कि इस चीज के ऊपर चर्चा हो, पर सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन एक्ट, ये कानून है। और हमारी बहन को कानून का नाम नहीं पता। ट्रिपल तलाक या 4 निकाह को वो वाजिब सहलाती है और फिर कहती है कि साहब हम महिला एक्टिविस्ट हैं। बात समझ से परे चली जाती है। मैं बताता हूं, सरकार कदम उठाए तो माइनॉरिटी विक्टिमाइजेशन, सरकार कदम ना उठाए तो सरकार पंगु। भाई ये ऐसे जो है ना, हर एक चीज में चित भी मेरा पट भी मेरा नहीं चलेगा। यू हैव टू टेक अ क्लियर स्टैंड। आपको वाजे तौर पे बताना पड़ेगा कि हम चाहे किसी मजहब धर्म की लड़कियां हो, हम उनके साथ खड़े हैं। और आपने बताया जबरन की बात, मैं आपको एक इंसिडेंट कोट करता हूं पाकिस्तान से। अभी श्रीनगर की तो हम बात कर ही चुके। एक हमारी छोटी हिंदू बच्ची के साथ अंडर एज बलात्कार किया, बलात्कार करते हुए उससे कलमा पढ़वाया, ला इलाहा इल्लल्लाह और जो भी होता आगे वो उसे पढ़वाया। उसके बाद तो मुसलमान हो गई। ये तो आप रमनीक मान साहब, आप तो समझिए, ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि इसमें रिलीजन आए। ये बात रिलीजन से ऊपर। रमनीक मान साहब आप समझिए, अगर आप भी इनके हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़ेंगे तो इनका जो अल्टीमेट टारगेट है ना, जो आज गुजरात में पकड़ा गया है, तेजिंदर बग्गा में आ रहा हूं, गौरव भाटिया जी आ रहा हूं, मान साहब ये इस हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से ऊपर जाना पड़ेगा। तेजिंदर बग्गा 30 सेकंड्स बोलो। मैं सहमत हूं। नहीं मान साहब रुको, मैं आ रहा हूं, आपके पास समय कम है, मैं आया सबसे ज्यादा आपके पास। तेजिंदर बग्गा बोलो। ऐश्वर्या मैं बधाई देता हूं कि आज रिपब्लिक चैनल गंभीर मुद्दे पर बहस कर रहा है। लेकिन ऐश्वर्या मैं कहना चाहता हूं, ये नया मुद्दा टीवी चैनल्स के लिए हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद 2005 से लव जिहाद के खिलाफ केरल में अपनी लड़ाई लड़ रहा है और पहले मीडिया ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब 2007 में केरला कैथोलिक बिशप काउंसिल ने बयान दिया कि हमारी क्रिश्चियंस की बच्चियों को भी लव जिहाद के बहाने फंसाया जा रहा है, तो कुछ मीडिया ने उसको सीरियस लेना कोशिश किया। जब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कह रहा था तो ये लोग कहते थे प्रोपेगेंडा है, लेकिन जब चर्च की तरफ से बयान आया, और मैं आपको पुरानी बात नहीं कहना चाहता हूं, 2020 के अंदर कोई भी व्यक्ति गूगल करके देख सकता है, सायरो माइलाबार चर्च ने कहा कि केरल के अंदर हमारी क्रिश्चियंस तमिलनाडु में 1967 में गौरव भाटिया जी, तेजिंदर बग्गा, मैं आपको बोलने देता, समय कम है, मैं लास्ट 30 सेकेंड सिर्फ वकील साहब को दे रहा हूं। गौरव भाटिया
इस सब का ये सब वो लोग हैं जो इसे धर्म में रखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हाशमी जी जैसे लोग जो हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन रहा है। गौरव भाटिया जी बोल रहे हैं धर्म परिवर्तन करके सेना पर पत्थर दागो। गौरव भाटिया 30 सेकंड समय का मैं माफी चाहता हूं। ऐश्वर्या जी बिल्कुल, और जहां देश की बात आए, मैं समझता हूं सबको साथ आना चाहिए। जात आपके किस प्रदेश के हैं सब भूल के सबको एकजुट हो जाना चाहिए, और कोई भी पैनलिस्ट यहाँ ऐसा नहीं होगा जो इस बात से सहमत ना हो। हम तो ये कह रहे हैं अगर कोई अपराधी है तो उस अपराधी को अपराधी कहना कैसे जुल्म हो सकता है। जहां तक बात रही कि आप निकाह कर रहे हैं, तो प्यार में धर्म परिवर्तन की आवश्यकता क्या है? भारत में स्पेशल मैरिज एक्ट है, आप बिना धर्म बदलवाए भी शादी कर सकते हैं अगर आपकी संविधान में आस्था है। लेकिन उसका टारगेट अलग है। कुरान में आस्था है तो सूरा 2 आयत 221 कहती है धर्म परिवर्तन जरूरी है, और यही दिक्कत है इनके लिए। कुरान ऊपर है, संविधान नीचे है, हमारे लिए संविधान सर्वोपरि। ये धर्म से ऊपर है। मैं सबसे यही निवेदन कर रहा हूं, और जैसा रवनीक मान ने कहा ना, उन 11 बच्चियों का गौरव भाटिया ने कहा कि मदद करेंगे। ये विषय बग्गा साहब बिल्कुल पुराना हो सकता है, लेकिन ये छोड़ेंगे नहीं। गौरव भाटिया जी सुन रहा हूं मैं आपको, लेकिन बात यह है जब्बार साहब समय कम है आज, लेकिन त्रिपाठी जी मेरा ये सवाल आपसे जारी रहेगा और पूछता रहेगा भारत कि ये जो धर्म में रोकने रखना चाहते हैं ना लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान पर, ये बात अब राष्ट्रीय सुरक्षा तक जा रही है। इसमें रत्नाकर त्रिपाठी और हाशमी साहब के साथ तेजिंदर बग्गा, आमरीन जैदी और रवनीक मान को एक साथ होना चाहिए। ऐश्वर्या कपूर को जाने दीजिए भाड़ में, लेकिन आप सब साथ में आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत।